वाहेगुरु सारी साध संगत जी हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी का ज्ञान था कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी नहीं है। हम कहते हैं कि माँ अपनी है क्योंकि उसकी ममता है, बाप की ममता है। माँ बाप अपने होते हैं, मगर इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। वक्त आने पे माँ भी दूर हो जाती है, बाप भी दूर हो जाता है। यहाँ इंसान सिर्फ अपने लिए है, मगर हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए हम जी नहीं रहे होते हैं। आए हम सिर्फ अपने लिए हैं, हमें अपना जीवन संवारना है, मगर हम क्या कर रहे होते हैं, हम दूसरों के दिखावे में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। इस गलत फहमी में होते हैं कि ये हमारा अपना है, ये अपना है, ये अपना है। दरअसल कोई अपना नहीं है एक परमात्मा के अलावा। हम दुनिया में इतना खो जाते हैं, दुनिया के दिखावों में इतना खो जाते हैं, दुनिया के लोगों में इतना खो जाते हैं कि हम परमात्मा को भूल जाते हैं। कि हमारा मुश्किल वक्त हो, चाहे हमारा अच्छे से अच्छा वक्त हो, परमात्मा के अलावा कोई नहीं ठहर सकता, मगर हम भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता। जब कोई कठिन से कठिन वक्त आता है, फिर परमात्मा को पुकारते हैं, नहीं तो इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं ना, यही बोलते हैं कि बस वो बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं। मगर आज गुरु ने ज्ञान दिया कि माँ बाप भी अपने नहीं होते। एक फैमिली कश्ती के जरिए जा रही थी किसी और सिटी। जब कश्ती पे बैठी, कश्ती थोड़ा दूर गई तो माँ और बेटे में, माँ बेटा और बाप 3 थे। वहाँ संत भी बैठा हुआ था और भी थे, मगर ये तीनों बैठे हुए थे कि बेटा इसका हरकतें करता है, शैतानियाँ कर रहा होता है। तो माँ गुस्से में कहती है कि चुप करके बैठ, नहीं तो मैं आपको बाहर फेंक दूंगी, पानी में फेंक दूंगी, कश्ती से बाहर फेंक दूंगी, पानी में चले जाओगे। वहाँ के जो सारे जी होते हैं, मछलियाँ, मगरमच्छ, ये सुनते हैं कि अभी कोई ना कोई इंसान आएगा, हम उसको खा लेंगे। किसी ने बोला है कि मैं आपको फेंकूंगी। तो अब वो सारे के सारे आते हैं, कश्ती से चिपट जाते हैं। अब वो कश्ती ना आगे जाती है ना पीछे जाती है, क्योंकि वो जी चिपके हुए हैं कश्ती से। तो वहाँ एक संत बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आप संत हो, कश्ती क्यों ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, क्या वजह है? संत कहते हैं मैं क्या जानूं, हर कोई अपना विचार, अपना संकल्प करे कि किसने कैसा विचार रखा था। अच्छी खासी कश्ती चल रही थी, ये क्यों रुक गई है? तो सबके विचार देखे गए कि किसने क्या सोचा, किसने क्या सोचा। जब इस औरत से पूछा तो इस औरत ने बोला, मैंने अपने बेटे को बोला था कि चुप कर जाओ,
खामोश होके बैठो, नहीं तो मैं आपको पानी में डाल दूंगी। तो वहाँ संत ने बोला कि अब ये जितने भी जी हैं समंदर में उन सब ने सुना है, अब आपको बेटा फेंकना पड़ेगा, या बेटा नहीं फेंकती हो तो अपने आप को फेंको। अब तुम तीनों में से कोई ना कोई पानी में जाएगा, तब ये कश्ती चलेगी। अब माँ बोलती है मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या काम है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊं इन जियों के मुंह में। बाप को बोलते हैं, बाप भी बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्यों अपनी जान गंवाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। ना माँ जाती है ना बाप जाता है। आखिर फिर संत कश्ती के दूसरे जो होते हैं कहते हैं कि विचार आपका था, अब कश्ती रुक गई है, अब कुछ ना कुछ आपको करना है, कोई ना कोई तो जाएगा जरूर। उसी माँ ने अपने बेटे को ही फेंक दिया। फिर जाके कश्ती आगे बढ़ी। तो ये ममता कहाँ गई उसकी, ये कौन सी माँ थी, कहाँ गई ममता। तो इसीलिए गुरुजी कह रहे थे कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, परमात्मा के अलावा कोई किसी का नहीं है। कई औरतें शादी करती हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर उन बच्चों को छोड़ के भी अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं। बच्चों को छोड़ के जाते हैं, कई हमने देखे हैं। अपनी औलाद छोड़ के जाते हैं ससुराल, फिर खुद निकल जाते हैं। कई औरतें ऐसी जगह पे दूसरी शादी करते हैं जहाँ उनकी औलाद दुखी होती है, क्योंकि सौतेले बाप मिल जाते हैं, सारी जिंदगी उनके साथ उनको जीना पड़ता है। तो ये ममता कहाँ जाती है। अगर कहते हैं कि माँ की ममता सबसे बड़ी है, तो यहाँ ममता क्यों नहीं नजर आती। यहाँ भी ममता नजर आएगा। क्यों अपनी औलाद को इतनी तकलीफ में डालते हैं, बेवजह बेकसूर। किसी का बाप शांत हो जाता है, इसमें बच्चों का क्या कसूर। फिर माँ के प्यार से महरूम होकर वो दादी दादा के साथ पलते हैं, अपनी बुआओं के साथ पलते हैं, मगर वो पल जाते हैं। परमात्मा का काम है पालना, वो पाल देता है, मगर माँ की ममता कहाँ चली जाती है। कई अपने बच्चे लेके भी जाते हैं, दूसरी शादी करते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं, फिर ये दोनों आपस में नहीं बनती उन दोनों की, फिर पूरी जिंदगी यही लड़ाइयाँ यही झगड़े। तो एक खुशी के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी एक माँ देती है ना, अपनी कुर्बानी नहीं देती मगर बच्चों की कुर्बानी देती है। तो ये ममता कहाँ गई। वक्त ऐसा जवाब है कि कहीं नहीं देखता ममता, कहीं नहीं देखता प्यार, कुछ भी नहीं देखता। जब वक्त आता है ना तो माँ बाप भी दुश्मन नजर आते हैं, दुश्मन बन जाते हैं बाकायदा। तो इसीलिए परमात्मा के अलावा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। सब झूठे रिश्ते हैं, सब नाते रिश्ते सब झूठे। ऐसा नहीं है सब औरतें ऐसी हैं। कई औरतें अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं, मगर वक्त का पल्ला जो होता है ना वो भारी होता है, वो माँ की ममता को भी ख़त्म कर देता है।
अपनी ख्वाहिशात में, अपनी चॉइस में वो नहीं सोचती है। वो सिर्फ संसार को सोच रही होती है कि अगर मैं शादी नहीं करूँ